महाराज जी, हम दोनों चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, अस्पताल में चिकित्सक हैं। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक होने के कारण मैं उतनी शुद्धता, रहन सहन और खान पान नहीं रख पाती, तो मुझे किस प्रकार से अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए? हमें मन शुद्ध रखने की बात ज्यादा ध्यान देनी, तन तो कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। इसलिए बहुत थोड़ा विवेक से सोचो। हम एक रेशम की थैली लावें, रेशम पवित्र माना जाता है, और उसमें शौच भर दें, पैक कर दें, और ऊपर से उसको शुद्ध जल से धो दें, और आपको ये क्रिया दिखाई गई हो शौच भरते हुए, आप उसे छुएंगे, आपको लगेगा ना अपवित्र है, और हम उसे खूब धोए ऊपर से, तो आपके अंदर घृणा बुद्धि रहेगी ना कि देखो महाराज आप कह रहे हो, लेकिन इसके छूने के बाद मैं नहाऊंगा क्योंकि इसमें शौच भरी हुई है ना। चमड़ा के नीचे यही है। अगर आप डॉक्टर हो तो जानते हो कि यही मल मूत्र की थैलियां हैं, मलाशय और मूत्राशय यही है, और ऊपर मात्र कितना चमड़े का केवल है। अभी ऊपर से चमड़ा हम धो दिया, सोचा अभी स्नान कर लिए, पवित्र हो गए, तो भरा क्या है? शरीर कभी पवित्र नहीं हो सकता। हमारी बात समझ रहे हो? यही मूत्र और यही मल है, बड़ा दुर्गंध युक्त ये सब है। वो केवल बुद्धि को थोड़ा पवित्र करने के लिए माना जाता है कि हम नहा लिए, धो लिए। वास्तविक अगर ज्ञान के द्वारा देखो तो शरीर को मैं मानना ही सबसे बड़ी अपवित्रता है। अगर हमारा मन पवित्र है तो सब पवित्र, मन अपवित्र है तो गंगा में खड़े हुए भी हम अपवित्र हैं। अगर हमारा मन पवित्र है तो सब पवित्र है। श्री रविदास जी की, रैदास जी की एक कहावत है उनकी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, उनकी कहावत है ना। अगर मन चंगा ले तो गंगा में भी उनको कुछ, ब्राह्मण को कुछ नहीं समझ में आया, और कठौता में ही गंगा जी निकाल दी उन्होंने, क्योंकि मन पवित्र है। तो देखो, आप डॉक्टर हो, आप जानती हो कि शरीर कभी पवित्र नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये केवल समझाने के लिए कि थोड़ा बुद्धि को पवित्र कर लेंगे कि भाई सुबह से नहा धो करके आसन में बैठ करके, ऐसे बहुत गंदी चीज है ये शरीर। भगवत प्राप्ति हो जाए बस, इसमें यही दुर्लभ बात है। नहीं, बहुत गंदा है सब। देखो ना, यहाँ से सुबह देखो सो के, यहाँ से या फिर नीचे तो सब मलय मूत्र के द्वार है। तो हमारा उद्देश्य है अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरः शुचि। ये वैदिक श्लोक है, ये वैदिक मंत्र है। जब पंडित जन पूजन कराते हैं तो हाथ में जल देते हैं, और उसका अर्थ कुछ और है। वो कहते हैं छिड़को ऊपर, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग। तो लोग समझते हैं पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और हम जल छिड़क रहे तो हम पवित्र हो रहे हैं, लेकिन अर्थ उसमें क्या निकल रहा है? मंत्र का अर्थ क्या है? अपवित्र पवित्रो वा, तुम अपवित्र हो या पवित्र? अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वः, किसी भी स्थिति में हो। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, अक्ष पुंडरीकाक्ष कमल नयन, भगवान श्री हरि का जो स्मरण करता है, सवायाभ्यंतरः शुचि, वो बाहर और भीतर से पवित्र हो जाता है। समझ रहे? ये अर्थ है। और बोले छिड़को, तो समझ रहा कि मंत्र पढ़ लिया हो, पवित्र हो रहे। भाव उसका समझो। अपवित्र हो या पवित्र, किसी भी स्थिति में हो, जो कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता है वो भीतर और बाहर से पवित्र हो जाता है। तो राधा 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 राधा, इसमें कोई जरूरत नहीं है आपकी कि आप पवित्र है कि अपवित्र है कैसे। हाँ, कुछ मंत्रानुष्ठान है जिनकी पद्धतियां हैं, तो समय मिले मंत्रानुष्ठान, गुरुमुख से जो मंत्र मिले तो आसन में पवित्र होकर 24 घंटे में जब समय मिले तब जप ले। नहीं, हर समय राधा 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 राधा, आप परम पवित्र हैं। उस समय आप ये इस वेद कह रहा है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। वो सवा अंतर और बाहर, सवायाभ्यंतर शुचि, वाय और अभ्यंतर, भीतर और बाहर दोनों जगह पवित्र, और दोनों जगह प्रकाश, आनंद। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, राम नाम मणिदीप धरी जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सूजियार। यदि बाहर भी आनंद चाहते हो, अंदर भी आनंद प्रकाश चाहते हो, तो जीव में नाम जपना शुरू कर दो। गोस्वामी जी कह राम 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 राम,
तो बाहर और भीतर सब जगह आनंद हो जाएगा। ऐसे हम कहते हैं राधा राधा रटो। तो आप जैसा भी शरीर की परिस्थिति हो, नाम जप के लिए कोई भी विधि निषेध नहीं है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। नाम का कितना बड़ा प्रभाव, अपने अधीन कर लिया भगवान को नाम जप करके हनुमान जी ने। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे। हमें भाव हो कुभाव हो, अपवित्र हो पवित्र, से कोई मतलब नहीं। राधा 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 राधा, हरि हरि हरि, हमको चिंता नहीं करनी। आपको समझ में आ गया ना? हाँ, बहुत आनंद पूर्वक खूब भजन करो। आपको हाँ।